आमिर जिया साहब, 48 घंटे, आपको क्या लगता है कि फाइनल कॉल कहा जा रहा है इसको, शो डाउन, फाइनल शो डाउन क्या होगा? देखिए, जो तहरीकें होती है ना सियासी, उसमें एक दिन में फैसले नहीं होते, 2 दिन में फैसले नहीं होते। तो ठीक है, पीटीआई ने एक अपना बड़ा मजबूत स्टांस लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी जो है वो भी बहुत एक्सट्रीम मेजर्स ले रही है। और जो हुकूमत की स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से मोमेंटम ना पीटीआई बना पाए। इसीलिए आप देखें कि जो तारीख में कभी इस तरह के माजी में भी एहतजाज हुए, हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चली, लेकिन जिस तरह से अब मेजर्स लिए जा रहे हैं कभी नहीं लिए गए। तो इस बात की गमाजी करती है कि हुकूमत को भी एहसास है इस बात का कि अगर मोमेंटम बन गया तो एक होता है अवामी उभार का, तो गालिबन पाकिस्तान में एक मजीद अफरा तफरी फैल सकती है। अच्छा, जहां पर मतलब ये कहा जा रहा है कि इंतशारी टोला कह रहे हैं उनको हुकूमत के लोग, और जो भी अच्छे अल्फाज से याद कर रहे हैं, वहां पर हमें एक और बात देखनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन आया हुआ है ना, उस पर कोई बात नहीं करता कि जहां से मामला शुरू हुए थे। और हमने ये देखा कि यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि पीटीआई जो है, जाहिर है कि जब उसके सामने से आपने बहुत सारे कानूनी रास्ते बंद कर दिए, आईनी रास्ते बंद कर दिए, आइन तब्दील कर दिया, कानून तब्दील कर दिया, तो फिर यही एक सियासी जमात के पास रास्ता रह जाता है कि वो मैदान में आए। अब जाहिर है कि हुकूमत जो है उसको हर सूरत में न सिर्फ कुचलने की कोशिश करेगी बल्कि गलत भी साबित करेगी। लेकिन जो हम भूल जाते हैं कि जी जो एक असल मसला हुआ था उसके ऊपर बात नहीं हो रही है कि जिस तरह से मतलब है कि एक मकबूल सियासी जमात को, हो सकता है कि अक्सरियती ना हो, लेकिन मकबूल सियासी जमात है, उसको आप टोला कह के रद्द नहीं कर सकते। उससे या तो मतलब हुकूमत लचक का मुजाहरा करते हुए बातचीत करे और चीजों को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाए। हमारे यहाँ सियासत पे जब बात करते हैं, हम T20 मैच की तरह समझ के बात कर रहे होते कि जी हुकूमत जीतेगी, पीटीआई जीतेगी। बात ये कि इस तसादुम में नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। हो सकता है कि हुकूमत बिल्कुल जो है इस चीज को कुचल दे और पीटीआई के 2000 लोग ना निकले, 5000 लोग ना निकले, लेकिन जो एक अवाम में और एक हुकूमत में जो खलीज है वो अगर ये लोग महसूस नहीं कर रहे, फिर तो इस मतलब मुल्क के हालात पे नहीं रहम कर सकता है। आमिर एक एक बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक चीज और जो है वो ये कहते हैं कि जी अभी एक फैसला आया जिसमें उनकी रिहाई मुतवक्के थी। अब वो और फिर उसको किस तरह, क्योंकि 4.5-5 घंटे अली अमीन गंडापुर साहब जिस दिन ये फैसला आया है तोशाखाना 2 केस में, तो वो वहां पे अडियाला में उनके पास रहे, उनसे मुज़ाकरात भी करते रहे। तो आपको क्या लगता है कहीं पे कोई हटदर्मी भी है? मतलब मैं ना मानूं, मैं नहीं बात करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मतलब कॉल ऑफ नहीं करूंगा, ये वो भी तो कुछ रीजंस हो सकती है ना। बैठकर बात करने के लिए किसी ना किसी से शुरुआत तो करनी होती है ना। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो गो के मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, यही बात डिफेंस मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी सतह पर जाहिर है कि राब्ते में है। केपी अगर सूबे के इक़्तिदार उनके पास है तो जो हमारे साथ इदारे हैं उनके साथ भी ये जो पीटीआई है राब्ते में होगी। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब हुकूमत, देखिए इख्तियार किसके पास है, ताकत किसके पास है, वो तो हुकूमत के पास है ना। तो वो आपको एक कहीं लचक का मुजाहरा करके उनको ब्रीदिंग स्पेस देना होगा कि उन्हें लगे कि हम पार्ट ऑफ द सिस्टम है और हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन जब आप जो है 116 के करीब इमरान खान पे मुकदमात हैं और मतलब है कि एक उस पर जमानत मिलती है, फिर एक और केस हो जाता है, कहीं बरी होते हैं, एक और केस हो जाता है, हो सकता है वो इतना ही गुनाहगार हो सकता है कि उन्होंने इतने ही जराइम का इर्तिकाब किया हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि हमने देखा इससे बड़े बड़े जो मुल्जिमान हैं वो माशाल्लाह मतलब है कि अब उनके वारे न्यारे हुए हैं, वो इक़्तिदार में भी है, तो लोगों की जो डुप्लिसिटी है, ये जो एक वो नजर आ रहा है कि जब तक या तो आप कह रहे हैं कि भाई झाड़ू फेरनी, करप्शन के खिलाफ झाड़ू फेरनी है, तो बिल्कुल आप सबको टांग दें, सबको आप जेल में डालें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक सियासी जमात को टारगेट करें और बाकी जो है वो एकदम दूध की धुली हुई है। तो लोगों में जो मेरे ख्याल में वो इमरान की हमदर्दी से ज्यादा लोगों को जो डुप्लिसिटी, जो कंट्रडिक्शन नजर आ रहा है जमीर, उसके ऊपर लोग ज्यादा नाला हुए हैं कि वो देखते हैं कि जी अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, एकदम चुटकी बजाते में खत्म हो गए। हमने देखा करप्शन के बड़े बड़े मुकदमात थे, वो कहाँ गए? वो तो उस ये जो एक आपको नजर आते कंट्रडिक्शन, उसकी वजह से। लेकिन ये भी माजी की बात हुई, असल मसला ये है कि क्या पाकिस्तान को इस सियासी बुरान से निकालने के लिए, ठीक है आप कंटेनर्स की आनी दीवारें खड़ी कर दें, आप इंटरनेट बंद कर दें, फोन बंद कर दें, तो उससे मैं समझता हूँ कि
पीटीआई ने अपने अज़ाइम जो है वो मकासद हासिल कर लिए हैं। बिल्कुल मकासद सही। ये होते हैं कि आपने एक वो दे दिया है लोगों में एक मतलब इन इशारा तमाम चीजों से मैसेज ये जा रहा है आमिर जिया, आपका कहने का जो मकसद मैं जो समझ पा रहा हूं कि इन तमाम इकदामात से मैसेज ये जा रहा है, और पीटीआई उसमें अपने आप को एज ए विनर तस्वर इसलिए कर रही है कि लगता यह है कि शायद हुकूमत, उनकी नजर में कि हुकूमत को अब किसी चीज का खौफ है। आमिर जिया साहब, आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा का एक तो बयान हमारे सामने है, उसके बाद फिर 24 नवंबर की कॉल है, 48 घंटे हैं, और अभी आज मोहसिन नकवी साहब ने भी ये कह दिया कि जनाब बिल्कुल भी किसी भी तरह इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले। ये दो तीन चीजें हैं, एक स्टेटमेंट आ गई है पीटीआई की, और बुशरा बीबी की बहुत इज्जत है अपनी पार्टी में। जमीन बात ये कि एक गैर जरूरी ये बयान था, और जिसकी वजह से बिला वजह का जो है एक तनाजा खड़ा हुआ है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है सब तनकीद की जद में आ गई है। तो वो कहते हैं कि नादान दोस्त बाज़ औक़ात जो होता है दाना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात हुई है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी आप तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं और आपका जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर, कहते हैं क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था कि आप जो वीकेस्ट लिंक है उसको आप टारगेट करते हैं, जो सियासत की हिकमत अमली होती है। तो बिला वजह आप सऊदी अरब को लेकर आगे बहुत सारी चीजें हुई हैं, नहीं हुई हैं, लेकिन उसके कहने का या ना कहने का वक्त होता है। तो यहाँ पर तो मैं नहीं समझता कि इससे सियासी नातजुर्बेकारी उनकी यहाँ होती है। और एक और बात हमें समझनी चाहिए कि पीटीआई को जो बहुत सारे लोग जिसकी हिमायत करते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पीटीआई ये कह के उठी थी कि हमारे यहाँ मौरूसी सियासत कम से कम कौमी सतह पे नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी बेस पे तो हो रही है, वहां पर भी मतलब एक बहुत सारे लोग हैं कि जिनके रिश्तेदार को टिकट्स मिला है। लेकिन कम से कम एक अच्छी बात थी, और ये मेरे ख्याल में रहनी चाहिए, कि मौरूसी सियासत जो है वो नहीं है जैसे नून लीग में हम देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखते हैं। भत्ता की जो आप जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें, अवामी नेशनल पार्टी की बात करें, तो साउथ एशिया में ट्रेंड है। तो अगर उससे कोई जमात कहते हैं अलग हो रही थी तो अच्छी बात थी। हमने भारत में देखा बीजेपी ने ये साबित किया कि जी मौरूसी सियासत को वो चैलेंज कर सकते हैं, उन्होंने किया, और उनके पास ऐसी लीडरशिप आई, उन्होंने सियासी जमात ऐसी बनाई। तो पाकिस्तान को भी हम जैसे लोग ये समझते हैं कि ऐसी ही सियासी जमात की जरूरत है, कोई भी हो, पीटीआई हो, कोई और जमात हो, कि जो मौरूसी सियासत पे कम से कम यकीन न रखती हो, क्योंकि ये जमहूरियत की निगेशन होता है। तो अब ये जो इन्होंने छलांग लगाई है बुशरा साहिबा ने, तो मेरे ख्याल में कि गैर जरूरी था। उनका बतौर मतलब है एहलिया कि उनका बिल्कुल हक बनता है कि अपने शौहर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें, उसके ऊपर मतलब है कि कहते हैं ना कि अदालत में जाएं, जो भी उनका और एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इन हसास मामलात पर सोच समझ के बोलना चाहिए। उसकी वजह से उन्होंने अपने ही कॉज को, जो भी सो कॉल्ड कॉज है उनका, उसको डैमेज किया है। तो ये तो मैं बिल्कुल इस बात पे क्लियर हूं कि यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत ही एक लूज बॉल दे दी है, और जाहिर है कि फिर तो छक्का लगना ही है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत डिटरमिन है कि जनाब आपको बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ साहब, आमिर जिया आपने मौरूसी सियासत की बात की, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इल्जामात तो पीटीआई और पीएमएलएन पे है मौरूसी सियासत का, लेकिन जो है वो कहते हैं कि पीटीआई में भी मौरूसी सियासत हो रही है, बल्कि वर्सा में लड़ाई भी हो रही है। मतलब उनकी बहनें और उनकी बुशरा बीबी को कहती हैं जी वो एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव हैं, वो उस वहां पे भी इस किस्म की बात है। वैसे चलें, मैं यही अर्ज करूं कि कमजोर करेगी अगर पीटीआई जो है अपनी, जो इनका अभी तक इनका एक नैरेटिव रहा है कि जी इमरान खान बिल्कुल तना है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं आएगा सियासत में, उसी पर कायम रहना चाहिए। लेकिन यकीनन बतौर बहन, बतौर एहलिया, उनकी आजादी के लिए बात करना, बयान देने एक अलग बात है। पार्टी की क़यादत करना, पार्टी के मामलात में बोलना, सियासी मामलात में बोलना, मेरे ख्याल में पीटीआई के कॉज को कमजोर करेगा, मजबूत नहीं करेगा। जी सही, बिल्कुल सही। मैंने जो सवाल किया था उस पर भी जरा कमेंट कर दें कि मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि कम वक्त में इजाजत नहीं दी जाएगी मुज़ाकरात के लिए। तो आप समझते हैं कि अभी भी कोई रूम है? 48 आवर्स हैं, सो लेट्स सी कि कुछ हो सकता है। प्रॉब्ली 48 आवर्स से तो कम रह गए। देखिए, हमें एक तो बात समझनी होगी जमीर साहब कि यहाँ पर जो है ना हुकूमत क्या उनको वो ऑफर करती है, किस तरह की लचक का मुजाहरा करते हैं। कम से कम अगर जैसे इमरान को एक केस में जमानत मिली थी, उन पर फिर एक और केस शुरू कर दिया गया, तो ये फिर कहते हैं कि गुफ्तगू के लिए साजगार बनाने वाला माहौल नहीं है। उसी तरह पीटीआई को भी जो है जरा सा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन देखिए, एक बस मैं बहुत अहम बात कहूंगा कि माजी में जब भी पॉलिटिकल स्टेलमेट आया तो किसी तीसरी कुव्वत ने आकर एक कहते हैं आर्बिट्रेशन कराई और उस मामले को रिजॉल्व करवाया।
अब बदकिस्मती से वो तीसरी कुव्वत हमें नजर नहीं आ रही है, वो बिल्कुल बैक बर्नर पर है। कभी अदलिया आई, कभी आपने फौज सही आई। फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया आमिर जी। मेरे ही प्रोग्राम में कामरान मुर्जा साहब से मैंने पूछा, JUI के मौलाना साहब कहते बिल्कुल मौलाना साहब से बात करें, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो उसकी बुनियाद पर मैंने पूछा तो कहते कि हाँ, अगर उनको कहें तो यकीनन है मुल्क की जरूरत के लिए जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उसमें वो किरदार अदा कर सकते।